नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कई दिनों से कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर जो घमासान मचा था, वो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के साथ अब शांत हो गया। साथ ही हरीश रावत का दबदबा एक बार फिर से दिखाई दिया। रावत के करीबी माने जाने वाले गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी गई। इसके साथ ही कांग्रेस ने जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, उनमें से 2 भी रावत के करीबी ही माने जाते हैं। इतना ही नहीं, 2022 में कांग्रेस उत्तराखंड में हरीश रावत की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी। हरीश रावत को चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि कैंपेन कमेटी के उपाध्यक्ष प्रदीप टम्टा, संयोजक दिनेश अग्रवाल समेत कई सदस्य हरीश गुट के ही माने जाते हैं। यानी साफ है कि फेरबदल में रावत गुट की चली। हरीश रावत को मिली तरजीह। पंजाब में कांग्रेस की कलह निपटाने का इसे इनाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो हरीश रावत की अगुवाई में चुनाव होगा। हरीश रावत को चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। बात हरीश रावत की करें तो उनके करीबी प्रदीप टम्टा को चुनाव कैंपेन कमेटी में शामिल किया गया है। चुनाव कैंपेन कमेटी में हरीश रावत के कई करीबी भी अब सदस्य बनाए गए हैं। हरीश रावत के करीबी गणेश गोदियाल अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस, प्रदीप टम्टा उपाध्यक्ष चुनाव कैंपेन कमेटी, हरीश धामी सदस्य चुनाव कैंपेन कमेटी, प्रोफेसर जीत राम कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, तिलक राज बेहड़ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, दिनेश अग्रवाल संयोजक चुनाव कैंपेन कमेटी बनाए गए हैं। और हरीश रावत का कद बढ़ गया है। चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। 2022 में उत्तराखंड चुनाव में वो अगुवाई करने वाले हैं। चुनाव कैंपेन कमेटी में दबदबा करीबी उनके जो गणेश गोदियाल है, उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। माना यह जा रहा है कि पंजाब में जो कलह था, उसको मिटाने में हरीश रावत की भूमिका काफी अहम थी। इसलिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को अब उत्तराखंड में भी बड़ी जिम्मेदारी। गणेश गोदियाल के सियासी सफर की बात की जाए तो 2002 में पहली बार थलीसैंण से विधायक चुने गए थे। 2002 में करीब रमेश पोखरियाल निशंक को उन्होंने हराया था। 2007 में श्रीनगर विधानसभा सीट से हारे थे। वहीं 2012 में श्रीनगर विधानसभा से चुनाव जीता। 2017 में धन सिंह रावत से चुनाव हारे। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं गणेश गोदियाल। और इनकी अध्यक्षता में समिति हरीश रावत, चुनाव कैंपेन कमेटी किशोर उपाध्याय होंगे, समन्वय समिति नवप्रभात, घोषणा पत्र समिति प्रकाश जोशी और चुनाव प्रबंधन समिति सुमित हृदय, प्रचार समिति विजय सारस्वत, प्रशिक्षण कार्यक्रम समिति होंगे। और प्रीतम सिंह के करीबी रंजीत रावत कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भुवन कापड़ी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय नाराज हो गए हैं। जी हां, नई टीम में जिम्मेदारी ना मिलने से वो नाराज हैं। फिलहाल दिल्ली में है किशोर उपाध्याय। राष्ट्रीय संगठन के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं किशोर उपाध्याय। तो अभी तो जो पद थे उनको भरा गया है, नामों का ऐलान हुआ है और अब इसको लेकर कलह भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माना जाए तो कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय नाराज हो गए हैं। नई टीम में जिम्मेदारी ना मिलने से नाराज है, क्योंकि उनको था कि कहीं अगर अध्यक्ष तो नहीं बनना था, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष या कोई बड़ा पोस्ट उनको मिलता। लेकिन अब जिस तरह से जो पोस्ट मिला है उससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं किशोर उपाध्याय। और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो इस दौरान राष्ट्रीय संगठन के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी नाराजगी को बयां कर सकते हैं। और कांग्रेस में एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर बीजेपी की ओर से भी अब प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस इतने अंतर्कलह से जूझ रही है कि 5-5 अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी उनका अंदरूनी झगड़ा थम नहीं रहा। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस कितने भी अध्यक्ष बना ले, जनता समझ चुकी है। राजनीतिक दल के तौर पर जनादेश का सम्मान करने में वो फेल हो चुकी है। देखिए, मैंने कहा ना कि अंदरूनी रूप से वो इतने अंतर कलह से गुजर रहे हैं कि देखिए, इतना 5 अध्यक्ष बनाने के बावजूद एक विधायक ने कल कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं इनको स्वीकार नहीं करता हूं। अन्य प्रकार भी कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब राजनीतिक दल के तौर पर जनादेश का सम्मान नहीं होता, जनादेश को लेकर हम जनता के बीच में नहीं है, जो भी जनादेश मिला है, तो तब समझ लीजिए जनता के मन में कहीं ना कहीं वो बात रहती है कि जिसको हमने जनादेश दिया उसने उस भूमिका को निर्वहन नहीं किया। कांग्रेस अपनी भूमिका में फेल। और कांग्रेस के इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर,
अभी तो कहा जा रहा था कि बड़े मंथन के बाद अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष और कैंपेन कमेटी का चेहरा घोषित हुआ। अभी जैसे ही चेहरा घोषित हुआ, कलह भी सामने आ गया। बताया जा रहा है कि किशोर उपाध्याय नाराज हो गए हैं, तो इसको किस तरह से हम देखें? अब बिल्कुल नीलू, जिस तरह से पहले से इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि जब बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं नाराजगियां सामने आएंगी, और अब किशोर उपाध्याय जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहां पर रह चुके हैं, उन्हें यह भी माना जा रहा था कि अध्यक्ष पद की रेस में यह भी माना जाता था कि जब तक चार बड़े नेता थे, इंदिरा हृदय, प्रीतम सिंह, किशोर उपाध्याय, हरीश रावत, इन चारों में किशोर उपाध्याय की गिनती होती थी। लेकिन जो पहली लिस्ट है जिसमें कई महत्वपूर्ण पदभार दिए गए हैं, उसमें किशोर उपाध्याय का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में नाराजगी है कि मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं लेकिन मुझे वो सम्मान नहीं मिला। तो ऐसे में राष्ट्रीय संगठन के नेताओं से, प्रभारी से मुलाकात कर सकते हैं दिल्ली में। इसके अलावा हरीश धामी, जो हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि रणजीत रावत को क्यों यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, आरेंद्र शर्मा को जो कोषाध्यक्ष बनाया गया, इसको लेकर उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा नवप्रभात, जो विकासनगर से हैं, वो भी अध्यक्ष पद की रेस में थे और उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन मंथन चला, क्या इन सब बातों पर विचार नहीं किया गया कि 3-4 आपके बड़े नाम, कांग्रेस के बड़े लीडर अब नाराज हो गए हैं? नीलू, खासतौर पर जिन नेताओं की अभी बात हो रही है, इनके पीछे मतलब किशोर उपाध्याय पिछले 4 साल से कांग्रेस से एक अलग लीग पर हटकर अपना अभियान चलाते रहे, अपना वनाधिकार आंदोलन, उन्होंने कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में नजर भी नहीं आए। हरीश धामी धारचूला से विधायक हैं, फिलहाल उनका सिर्फ धारचूला तक उनके सेंट्रिक पॉलिटिक्स है। नवप्रभात भी बहुत ज्यादा खुलकर यहाँ की राजनीति में नजर नहीं आए। जो सबसे बड़ी नाराजगियां थी वो थी प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच। वो नाराजगी यहाँ पर खत्म करने की कोशिश राष्ट्रीय संगठन ने की है। हरीश रावत को पूरी तवज्जो मिली है और प्रीतम सिंह को भी नेता विपक्ष का पद दिया गया, और उनके गुट के लोग, जो उनके करीबी लोग माने जाते हैं, भुवन कापड़ी, आरेंद्र शर्मा, इसके अलावा जीतराम, इन सबको भी यहां पर स्पेस मिला है। यानी जो बड़ी नाराजगी होती, वो नाराजगी होती प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच। उनकी नाराजगी को यहां पर मैनेज करने की कोशिश की गई है और गणेश गोदियाल को एक संतुलित नेता माना जाता है। तो गणेश गोदियाल से उम्मीद ये बात संगठन को है कि गणेश गोदियाल सबको साथ लेकर चल पाएंगे। हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं, लेकिन यह भी माना जाएगा कि कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह को भी अपनी साथ लेकर चलेंगे। तो कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो यहां एक प्लस में कांग्रेस फिलहाल आई है। जो पूरे मनमुटाव थे, जो नाराजगी थी, जो अंतर्कलह थी, जिस बात का अंदेशा था क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन ने यहां साफ किया है। मैनेज करने की नाराजगी नहीं बोलना चाहती थी कांग्रेस, तो वहां पर बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए, खुद उनके यहां भी हमने देखा कि 2 मुख्यमंत्री चेंज होकर तीसरा आ गया। अभी स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन उथल पुथल वहां पर मची हुई है। अब ऐसे में जब कांग्रेस में ये सब कुछ हो गया है, तो बीजेपी कह रही है चाहे 1 अध्यक्ष बना ले या फिर 5 अध्यक्ष बना ले, लेकिन जनता जानती है कि कौन क्या कर रहा है। तो बीजेपी भी अब इस पर अपनी बात रख रही है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। नीलू, 2 बातें होती है राजनीति में। एक बात तो ये होती है कि आप जो बयान देते हैं कि क्योंकि आपके अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी की कांग्रेस का विरोध करेगी, कांग्रेस बीजेपी का विरोध करेगी, ये एक अलग विषय हुआ। दूसरा विषय ये आता है कि आपने 3 मुख्यमंत्री यहां पर बदले। पुष्कर सिंह धामी के पर पूरा दारोमदार है। मदन कौशिक इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण हैं। पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं, उधम सिंह नगर से आते हैं, राजपूत जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अब गढ़वाल से, जहां से आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक, तीनों को बीजेपी ने यहां से अभी बाहर किया। एक को सेंटर की पॉलिटिक्स से, 2 को स्टेट की पॉलिटिक्स से। तो यहां पर बाहर का मतलब इन द सेंस कि उन्हें पदों से हटाया गया है। तो यहां पर गढ़वाल को, जहां पर 41 सीटें हैं विधानसभा की, वहां पर कांग्रेस को लगता है कि प्लेग्राउंड ओपन है। वहां पर अब ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मदन कौशिक इस वक्त मैदानी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हरिद्वार से, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात आप ये भी देखेंगे, पुष्कर सिंह धामी जिस उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उस उधम सिंह नगर से 2 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो पद बांटे गए हैं, उसी सब सारी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए, ताकि 2022 में अच्छी तरीके से फाइट बीजेपी को मिल सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसे बीजेपी की घेराबंदी के तौर पर भी देखा जाएगा। और खास बात यह भी है कि बीजेपी यहां पर सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ होगी। लेकिन अब तक जो मनमुटाव थे, कभी कैंपेन कांग्रेस उठा ही नहीं पाई, कांग्रेस मुद्दों को उठा नहीं पाई। हरीश रावत ने हमेशा यह बात कही कि मैं मुद्दे उठाना चाहता हूं लेकिन मुझे पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता। अब जबकि हरीश रावत खुद फेस होंगे, खुद इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष उनके फेवर का होगा, तो अब हरीश रावत ने अगर इलेक्शन उठाने की कोशिश की तो उम्मीद इस बात की जा रही है कि अब हरीश रावत अपने दम पर यहां पर इलेक्शन को उठा पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अगर दौरा करेंगे सभी डिस्ट्रिक्ट का, तो कांग्रेस इलेक्शन को उठा पाएगी। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को काउंटर करने की, एक बड़ा काउंटर करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस ने की है। नीलू,
बिल्कुल बड़ा काउंटर करने के लिए और एक तरह से हरीश रावत को फ्री हैंड भी दे दिया गया है कि अब 2022 की जिम्मेदारी आपके हाथ में है और किस तरह से आप 2022 को निकाल पाते हैं, ये सब कुछ, ये सारा दारोमदार अब हरीश रावत पर है कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पौड़ी के कालागढ़ पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। मामला कालागढ़ इलाके का है, जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झरना रेंज में एक राइफल चोरी हो गई। मामले में कालागढ़ पुलिस ने सोनू सैनी नाम के एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ के नाम पर युवक की इतनी पिटाई की गई कि युवक की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत भी हो गई, जिसके बाद युवक के परिजनों ने थाने में हंगामा किया। वहीं कोटवार से पुलिस भी मौके पर भेजी जा रही है। ये अभी 4 दिन पहले एक वन कर्मचारी की राइफल चोरी हो गई थी, जिसके शक के बिना पर हमारे गांव से कुछ लड़के उठाए गए थे, जिसमें इन्होंने 3rd डिग्री इस्तेमाल की उन पर 4 दिन तक। एक लड़के की मौत हो गई है। और बातचीत करने के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, ये पूरा मामला है क्या आखिर? देखिए, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर झरना रेंज है, वहां से एक वन कर्मचारी की राइफल चोरी हो जाती है। 18 जुलाई का ये पूरा मामला है, जिसके बाद तहरीर दी जाती है अज्ञात के खिलाफ। इसी बिना पर कालागढ़ पुलिस एक युवक को पकड़ती है, सोनू सैनी नाम है जिसका, और बिजनौर जनपद का रहने वाला था। उसको पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और पूछताछ के नाम पर इतनी पिटाई उस युवक की जाती है कि उसकी पिटाई के दौरान हालत बिगड़ गई। उसको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बताया गया कि ज्यादा हालत बिगड़ गई है तो बिजनौर ले जाया जाए, लेकिन पुलिस की ओर से इसमें भी लापरवाही की गई और बिजनौर हायर सेंटर ले जाने की बजाय उसे वहीं पर रखा गया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। और अब हालात ये हैं कि पूरे इलाके में बवाल कटा हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं, वो थाने में पहुंच चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्रूरता का मामला है। पौड़ी जनपद की पुलिस ने जो क्रूरता दिखाई है युवक से पूछताछ के नाम पर। और इसमें एक और बात सामने आई है, जो पुलिस है वो भी जानती है कि कहीं ना कहीं उनकी भी इस पूरे मामले में गलती है, तो कोई भी अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहा है। वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से मामला शांत हो जाए, लेकिन जो युवक के जो परिजन हैं, ग्रामीण हैं, वो युवक के शव को लेकर इस समय थाने में पहुंचे हुए हैं। लगातार वहां पे हंगामा काटा जा रहा है और पुलिस पर एक्शन की मांग की जा रही है कि पुलिस पर एक्शन किया जाए कि कितनी क्रूरता के साथ एक युवक से पूछताछ की जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो अभी भी पुलिस की कार्रवाई से ये नाखुश हैं जो युवक के परिवार वाले हैं और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम, जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और इस वक्त देहरादून से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बंशीधर भगत की क्लास लग गई है। भू कानून संबंधी बयान पर फटकार लगाई गई है। बीजेपी संगठन ने यह फटकार लगाई। भगत ने कश्मीर से की थी उत्तराखंड की तुलना। भगत ने भू कानून पर दिया था विवादित बयान। अब इसके बाद ये खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि बंशीधर भगत की क्लास लग गई है। भू कानून संबंधी बयान पर फटकार लगी है। बीजेपी संगठन ने फटकार लगाई। भगत ने कश्मीर से उत्तराखंड की तुलना की थी भू कानून को लेकर, और इस विवादित बयान के बाद फटकार लगी है। और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। नैनीताल में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से परिसंपत्ति का विवाद भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि बिना पैसे मजदूरी और बेगारी नहीं कराई जा सकती। देखिए, पिछली बैठक में, कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी उनकी वेतन में कटौती नहीं की जाएगी और जो धनराशि कैबिनेट के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृत की गई है 34 करोड़ रुपया, उसको तत्काल रिलीज करने के आदेश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय जो निर्देश दिए हैं, हमने उसका परिपालन किया है।
और नई टेरे में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते सफाई व्यवस्था चरमरा गई, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी 4 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे शहर में सफाई का काम रुक गया और गंदगी का अंबार लग गया। वहीं पालिका के अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात कह रहे हैं। इनके जो सफाई कर्मचारी के जो नेता हैं उनसे बात की है, अगर वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि पूरे जिले में ये हड़ताल नहीं है, पूरे प्रदेश में ये हड़ताल नहीं है, कहीं कहीं पे ये हड़ताल है, कतिपय नगर पालिकाओं में है। मैंने इनसे बात की, अगर ये वापस आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो है शहर के अंदर सफाई का कार्य करवाएंगे। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर नमन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनक, प्रमुख नेता व समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।